बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सीएम सम्राट ने दिल्ली में पदस्थापित बिहार कैडर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। अशोका होटल में हुए इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और बिहार सरकार में अलग अलग विभाग के कई सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बैठक में बिहार के विकास, सुशासन और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विकसित बिहार के संकल्प को गति देने के लिए सभी सुझाव और अनुभव महत्वपूर्ण हैं। बैठक में अधिकारियों की तरफ से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश और उसके लायक माहौल की बात कह रहे हैं। सीएम ने सभी से बिहार के विकास में योगदान देने की अपील की है। बैठक के बाद एनडीए के दिग्गज नेता डिनर में शामिल हुए। डिनर पार्टी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी समेत दिग्गज नेता शामिल हुए। तो दिल्ली में यह बड़ी बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में पदस्थापित बिहार कैडर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। अशोका होटल में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और बिहार सरकार में अलग अलग विभाग के कई सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि इस बैठक में बिहार के विकास, सुशासन और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विकसित बिहार के संकल्प को गति देने के लिए सभी सुझाव और अनुभव महत्वपूर्ण है। बैठक में अधिकारियों की तरफ से कई सुझाव भी दिए गए। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश और उसके लायक माहौल की बात कही गई। और अमितेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, दिल्ली में ये बड़ी बैठक हुई है और विकसित बिहार को लेकर इस पर मंथन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार का विकास कैसे आगे किया जाए और किस तरह से तरक्की हो बिहार की, इसको लेकर के लगातार चर्चा जारी है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बात को लेकर के काफी संवेदनशील हैं। लगातार बैठक का दौर चल रहा है। चाहे बिहार में बात करें तो बिहार में भी अलग अलग विभागों की समीक्षा हो रही है, अलग अलग लोगों से मुलाकात उनकी हो रही है, लगातार समीक्षा का काम चल रहा है। उसी कड़ी में दिल्ली में बिहार कैडर के जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई है। और इस बैठक में बिहार के जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जितने भी बाकी दूसरे अलग अलग विभाग के जो सचिव हैं बिहार सरकार में, वो भी मौजूद थे। तो सबकी यही चर्चा हुई और इस बात पर सहमति बनी कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। और इसमें जो केंद्र में यहाँ पर दिल्ली में बिहार कैडर के अधिकारी जो तैनात हैं, उनका योगदान इसमें कैसे अहम हो सकता है, उसको लेकर के चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और बिहार में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, बिहार में रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कई बहुत सारी योजनाएं बिहार में। खबर ये भी है कि बैठक के बाद एनडीए के दिग्गज नेता डिनर में शामिल हुए हैं, वहां पर भी मंथन किया गया है। देखिए, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, मंथन हुआ, उसके बाद डिनर में शामिल हुए कुछ वरिष्ठ नेता, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर और इसके अलावा राजभूषण चौधरी निषाद भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी डिनर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और वरिष्ठ नेता जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल हुए हैं। राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद जो कि वरिष्ठ सांसद हैं, वो भी मौजूद थे। तो निश्चित रूप से जो बैठक हुई उसके बाद डिनर कार्यक्रम हुआ, तो इसमें एक संवाद हुआ है और बिहार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, डबल इंजन सरकार में किस तरह से बिहार की तरक्की हो और डबल इंजन सरकार का फायदा कैसे उठाया जाए, इन मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से सहमति बनी है, चर्चा हुई है। और सम्राट चौधरी लगातार काम में लगे हुए हैं कि डबल इंजन सरकार में कैसे बिहार का विकास हो और केंद्र में अपनी सरकार है तो उसका फायदा बिहार को कैसे मिले, इसको लेकर के लगातार मंथन हो रहा है। जी, क्या एमएलसी चुनाव को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, इस बैठक में निश्चित रूप से कोई बात नहीं हुई है। और जब अधिकारियों के साथ बैठक हो और इस तरह का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो उसमें इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा बिल्कुल नहीं हुई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अलग से उस पर जरूर चर्चा हो सकती है बाद में, लेकिन आज की बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। जब डिनर पार्टी हुई है, डिनर के बाद जब डिनर के दौरान जब एनडीए के नेताओं के साथ मुलाकात हुई होगी, उस दौरान एमएलसी को लेकर कोई मंथन नहीं हुआ। चूंकि डिनर अलग से नहीं था, उसमें तमाम अधिकारी भी थे और साथ में उसी में अधिकारियों के साथ ही डिनर कार्यक्रम में जो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के, उसमें मैक्सिमम मंत्री शामिल हुए और भी बाकी वरिष्ठ नेता आए। तो निश्चित रूप से उसमें डिनर का कार्यक्रम था और उसमें मुद्दा एमएलसी चुनाव को लेकर के नहीं था, इसलिए एमएलसी चुनाव को लेकर के कोई चर्चा इस बैठक में नहीं हुई है। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है। सीएम सम्राट ने दिल्ली में पदस्थापित बिहार कैडर के अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। अशोका होटल में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और बिहार सरकार में अलग अलग विभाग के कई सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया और इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास, सुशासन और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विकसित बिहार के संकल्प को गति देने के लिए सभी सुझाव और अनुभव महत्वपूर्ण हैं। बैठक में अधिकारियों की तरफ से कई सुझाव भी दिए गए हैं। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश और उसके लायक माहौल की भी बात कही गई है। सीएम ने सभी से बिहार के विकास में योगदान देने की भी अपील की। बैठक के बाद जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे, एनडीए के दिग्गज नेताओं का डिनर पार्टी हुई है और डिनर पार्टी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय राष्ट्र मंत्री रामनाथ ठाकुर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। और तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक बिहार में किस तरह से विकास हो, और जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उस पे चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं। यानी कि एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और ये सम्राट चौधरी ने, मुख्यमंत्री ने जो पोस्ट किया है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि नई दिल्ली में बिहार के कैडर के आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है जिसमें बिहार के विकास, सुशासन और भविष्य को लेकर संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। और बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। एक्साइज टीम पर हमला किया गया है। छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। बख्तियारपुर के रानी सराय का यह पूरा मामला है। तो बाढ़ से यह बड़ी खबर, एक्साइज टीम पर हमला किया गया है। छापेमारी के दौरान यह हमला किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। बख्तियारपुर रानी सराय का यह पूरा मामला है। और गोपालगंज में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक महिला की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस की कथित लेट लतीफी से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए। पुलिस टीम पर हमला हुआ, गाड़ियों पर पथराव हुआ और वाहन चालक के साथ मारपीट भी की गई। रिपोर्ट दिखाती है। पुलिस के सामने गुंडा बनते हो, ये पुलिस वाले के गुस्से की तस्वीर गोपालगंज से आई है। ये तस्वीरें सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि एक गवाही है उस बेलगाम गुस्से की जिसने पूरे इलाके को सुलगने पर मजबूर कर दिया। भोरे थाना क्षेत्र का मेहरा देउर गांव, जहां एक मामूली विवाद एक खूनी मंजर में तब्दील हो गया। एक महिला की लोहे की रॉड से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने भोरे मीरगंज मुख्य पथ को जाम कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुमन देवी नाम है और बच्चे का स्वच्छ को लेकर के ये इशू खड़ा हुआ और जो विपक्ष पार्टी था उसने अपने बेटे को बुलाया और डायरेक्ट वार किए, रोड से वार किए। और आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव किए। इतना ही नहीं, वाहन चालक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि गुस्सा किस कदर हिंसा में बदल गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इंसाफ की मांग के नाम पर कानून को हाथ में लेना सही है? हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के आरोपियों के साथ साथ हिंसा और पथराव में शामिल लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और सासाराम से बड़ी खबर है। बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। आभूषण दुकानदार को गोली मारी गई है। आभूषण भरे झोली छीनकर फरार होने की कोशिश की गई। घायल दुकानदार सदर अस्पताल में भर्ती है। दुकान बंद कर घर लौटने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़हरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। सासाराम से बड़ी खबर। बेखौफ
बदमाशों के तांडव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तस्वीर भी देखिए। आभूषण दुकानदार है ये, जिसे गोली मारी गई है। आभूषण से भरे झोली छीनने की कोशिश भी की गई। घायल दुकानदार सदर अस्पताल में भर्ती है। दुकान बंद कर घर लौट रहा था, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़हरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। दुकान बढ़ा कर आ रहे घर, हाँ, और आगे दो गाड़ी लगाकर और फायर किए हैं, ऊपर गोली मारे हैं, मतलब झोला छीने गए थे। इसमें आज जनता जुट गया तो लोग फरार हो गए। 3 लोग हैं। कहाँ लेके जा रहे थे आप? हम झोला लेकर जा रहे हैं। क्या था झोला में? झोला में वही मतलब जरूरत। और बड़ी खबर सीवान से, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। नौतन थाना क्षेत्र के बरोहा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई है। विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि सालों से चल रहे जमीन विवाद के कारण दोनों पक्षों में तनाव था। मकई की बुवाई के दौरान विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे, कुदाल और फावड़े से हमला किया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। खबर गयाजी से, जहां घर के पास कूड़ा फेंकने को लेकर विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस मारपीट में महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई, जिसके बाद परिवार इंसाफ की गुहार लेकर आईजी कार्यालय पहुंचा। मामला टनकुप्पा थाना क्षेत्र का है। परिवार का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अब पीड़ित परिवार ने एसएसपी और आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। घर पे गए थे, वहाँ पे जाने के बाद पूरा कच्चा सा फेंक दिया था मेरे घर पे। तो पापा बस बोले कि इधर क्यों फेंकता है, तो उसी में वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग 7 तारीख को पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे केस डाले हैं। केस डालने के बाद वहाँ का जो पुलिस प्रभारी जो कोई भी टनकुप्पा के, कोई भी सुनवाई नहीं किए। नहीं मिलेगा तो हम लोग अब लाचार है। हम लोग अब आत्महत्या के सिवा हम लोग का दूसरा रास्ता, क्योंकि वरीय अधिकारियों के पास भी हम लोग गए, वो लोग भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग 10 दिन से डीएम एसएसपी ऑफिस दौड़ रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई। श्रम संसाधन एवं युवा रोजगार कौशल विकास विभाग अब हर 2 महीने में मेगा रोजगार मेले का आयोजन करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि पहले रोजगार मेला में 10,882 युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने साफ कहा है कि अब प्रतिभा को अवसर और सम्मान की कमी नहीं होगी। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकार के गठन के साथ ही रोजगार के द्वार खुल चुके हैं। श्रम एवं युवा रोजगार विभाग की तरफ से लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में हमारे साथ मंत्री अरुण शंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने पहले मेले का आयोजन किया है और फिर से इन्होंने घोषणा की है कि हर 2 महीने पर रोजगार मेला लगेगा। क्या लग रहा है सर, अभी जो पहला मेला लगा है उसका फीडबैक कैसा रहा? युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जो हम सब ने मिलकर एक सफल प्रयास किया, उसका सुखद परिणाम इस बिहार के युवाओं को मिला है। ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 3 दिवसीय मेगा रोजगार मेला में ज्ञान भवन और उसके बाहर युवाओं की जो भीड़ लगी, 72 हजार युवा हमारे पोर्टल पर दर्ज कराए थे और वहाँ लगभग 3 दिनों में 30 से 40 हजार युवाओं की उपस्थिति हुई है, जिसमें से 10,882 युवाओं को हमने रोजगार से जोड़ा है। कैसी कंपनियां जो है सेलेक्ट कर रही है और शॉर्टलिस्टेड जो युवा हैं खासकर, उन्हें कहां कहां नौकरी मिली, रोजगार मिले? इसमें सबसे ज्यादा अभी हेल्थ सेक्टर में लोग गए हैं, चूंकि हेल्थ सेक्टर की ही प्रमुखता थी इस मेले में, और उसमें 1882 के आसपास हमारे विदेश गए हैं युवा, जिसमें 1.5 लाख से अधिक का पैकेज है सब युवाओं को मंथली। जी, लोग चाहते हैं ये कंटिन्यूटी बना रहे, तो क्या मतलब आपने कहा कि हर 2 महीने पर रोजगार मेला लगेगा, तो ये कहां कहां लगेगा और क्या 2 महीने पर इतनी बड़ी तादाद में कंपनियां आएंगी?
देखिए, हम अलग अलग सेक्टर के लोगों को बुलाएंगे। इस बार भी 100 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल और संस्थान आए थे, उद्योग के लोग आए थे और उन्होंने युवाओं का चयन किया है। मौजूद भी आप साइन करेंगे। जल्द ही हम ऐसे कंपनियों को ढूंढ रहे हैं जो वो आकर स्किल भी करे और रोजगार भी दे, उसका खर्च हम वहन करें। धन्यवाद। हमारे साथ थे मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और इन्होंने एक तरह से घोषणा ही कर दी है कि जल्द ही नई पॉलिसी लाई जाएगी और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी। जाहिर है आगाज अच्छा है, अंजाम भी बेहतर होगा। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।